अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात में तनाव, क्या दोनों मुल्क एक दूसरे के काबिल भरोसा इत्तेहादी रह सकेंगे? इस मौजू पर गुफ्तगू आज के शो में। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगान हुकूमत के आगे हथियार डालने वाले दाइश के जंगजुओं से वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी बातचीत। अमेरिका में इन दिनों एक बड़े इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। नवंबर में मुल्क भर में कांग्रेस के लिए अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और इसके अलावा कई रियासती असम्बलियों और गवर्नरों का इंतखाब भी किया जाएगा। मुतअद्दिद अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि रूस इन इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलेंगे नदीम याकूब के पास। नदीम, एक गैर मामूली प्रेस ब्रीफिंग हुई कल व्हाइट हाउस में, इसी बारे में क्या तफसीलात हैं उसकी? सारा अमेरिका के जो हसास इदारे हैं उनके सरबराहों, जिनमें एक्चुअली होमलैंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस और FBI के डायरेक्टर्स शामिल थे, उन्होंने वाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, रूस उन पर असरअंदाज होने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जारी रखे हुए है। इस मौके पर जो FBI के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, उन्होंने कहा कि रूस की जानिब से जो अमरीकी निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं वो सिर्फ किसी इलेक्शन साइकिल तक महदूद नहीं हैं, बल्कि वो तवातर से जारी हैं। इन ब्रीफिंग के चंद ही घंटों बाद रियासत पेंसिल्वेनिया में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए सर ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी हेलसिंकी में जो मुलाकात हुई थी सर व्लादिमीर पुतिन से, वो इंतहाई अच्छी थी और ये जो रूसी मुदाखलत का मामला है ये एक धोखा और फरेब है। गुज़श्ता रोज़ ही सर ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल से कहा कि स्पेशल काउंसिल की जानिब से जो मुदाखलत के मामले में तहकीकात की जा रही हैं उन्हें बंद करवाया जाए। जी सर। ऑलराइट, नदीम याकूब थे हमारे साथ कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम फॉर दिस अपडेट। अमेरिका और तुर्की दो नेटो इत्तेहादी जिनके ताल्लुकात एक अरसे से तनाव का शिकार हैं। ताज़ा तरीन वजह बन गया है एक अमरीकी पास्टर जिसे तुर्क हुकूमत ने हिरासत में ले रखा है। ये पास्टर कौन है और क्यों अहम है, इस बारे में देखते हैं एक रिपोर्ट और फिर बात करेंगे कि अंकारा और वाशिंगटन में मुसलसल बढ़ती हुई दूरियों का नतीजा क्या होगा। पास्टर एंड्रयू ब्रॉनसन 20 साल से तुर्की में रह रहे हैं। इन्हें 2016 में सदर रजब तैयब उर्दवान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत के बाद गिरफ्तार किया गया था। तुर्क हकाम ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस की तंबीह के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते इन्हें जेल से मुंतकिल करके घर में नजर बंद कर दिया, मगर इन्हें रिहा नहीं किया गया। If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith, अगर तुर्की ने इस मासूम खुदा के बंदे की रिहाई के लिए फौरी इक़दामात नहीं उठाए और इसे वापस घर नहीं भेजा तो अमेरिका उनकी रिहाई तक तुर्की पर अहम पाबंदियां आयद करेगा। Brunson is free. सदर उर्दवान ने इस इंतबा को कोई वक़्त ना देते हुए कहा है कि इस तरह की धमकियों से तुर्की अपनी अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारे खिलाफ इस तरह की धमकियों से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हमने नेटो में अमेरिका के साथ बहुत यकजहती दिखाई है। बुध को ट्रंप इंतजामिया ने 2 तुर्क ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया। At the President's direction, the Department of Treasury. सदर की हिदायत पर वजारत खजाना तुर्की के वजीर इंसाफ और वजीर दाखिला पर पाबंदियां आयद कर रहा है, जिन्होंने पास्टर बर्नसन की गिरफ्तारी में नुमायां किरदार अदा किया। इसके नतीजे में अमरीकी दायरा इख्तियार में दोनों गुजरा की जायदाद या असासों को ब्लॉक कर दिया गया है और अमूमन अमरीकी शहरियों को उनके साथ रवाबित से मना किया गया है। दूसरी जानिब तुर्की का मुतालबा है कि अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम तुर्क अमरीकी रहनुमा फतेहुल्लाह गुलन को अंकारा के हवाले कर दे। तुर्क हुकूमत गुलन पर 2016 में सदर उर्दवान का तख्ता उलटने की नाकाम साजिश का इल्जाम आयद करती है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि तुर्की इस इल्जामात को साबित करने के लिए ठोस सबूत फराहम नहीं कर पाया। अमेरिका ने पास्टर ब्रॉनसन के बदले गुलन को तुर्की के हवाले करने से भी इनकार कर दिया है। जिलाटिसा होक के साथ अजीज अहमद, उर्दू VOA। अमरीकी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा ने सिंगापुर में आसियान इजलास के दौरान मुलाकात करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया है, लेकिन ताल्लुकात में तनाव नया नहीं। तुर्की अमेरिका की जानिब से शाम में कुर्द जंगजुओं को मुसल्लह करने की सख्त मुखालिफत करता आया है और इस साल के आगाज में उसने शामी सरहद उबूर करके अफरीन के इलाके में इन्हीं कुर्द जंगजुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी किया।
नेटो रुकन होने के बावजूद तुर्की रूस से मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, जबकि अमेरिका की कोशिश है कि वो तुर्की उसी से हथियार खरीदे। और तुर्की एक फौजी अड्डे पर अमेरिकी फौजियों और जंगी जहाजों की मेजबानी भी कर रहा है। तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अब जो खराबी हम देख रहे हैं उसके कितने गहरे नताइज हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से, डॉक्टर जाहिद बुखारी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पे एक थिंक टैंक के जिसका ताल्लुक मुस्लिम पब्लिक पॉलिसी से है। जाहिद साहब, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी मैं कि जो हालात हम देख रहे हैं बनते हुए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के, उसमें क्या इन दोनों को एक दूसरे का काबिल भरोसा इत्तेहादी अब कहा जा सकता है? बदकिस्मती से शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी चूंकि वो नेटो में है और इनको अभी आज ही जैसे आपने फरमाया कि आज ही इनकी मुलाकात भी हुई है वहाँ पे सिंगापुर में, दोनों वज़राए ख़ारजा की, अमेरिका के और तुर्की के, और उसमें भी इसका इजहार किया गया है कि बहरहाल हमें ताल्लुकात को बेहतर रखना है। यहाँ के थिंक टैंक्स भी ऐसी रिपोर्ट शाया कर रहे हैं कि बहरहाल इन ताल्लुकात के सिलसिले में कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन वो मुख्तलिफ मशवरे दे रहे हैं। तो उसमें हम इस वक्त तक तो समझे बादल छाए हुए हैं, खासे अब्र आलूद है मौसम, लेकिन तवक्को की जा सकती है कि अगर दोनों तरफ से होशमंदी का मुजाहरा होगा तो शायद मामला बेहतर हों। क्या वजह नजर आती है आपको इस जो पॉलिसी में हम देख रहे हैं कि दोनों की पॉलिसीज में दोनों एक फ़र्क है, और ख़ासतौर पे जहाँ पे मफादात की बात आती है वहाँ पे एक तसादुम होता हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पे जिस तरह हमने अफरीन का जिक्र किया। इस वक्त टर्की में कुछ और भी जो टर्किश अमेरिकन हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं। दोनों जानिब से ये इख्तलाफ राय क्यों डेवलप हो रहा है? असल में एक ये तो है इसकी मैनिफेस्टेशन, ये तो है जो फल हमें नजर आ रहे हैं ना बज़ाहिर। ये जो चार मसले आपने भी जिक्र किया, ये रूस से जो दफाई मिसाइल सिस्टम खरीदने का मसला हो, ये तो जो कुर्द जो हैं जंगजू उनकी हमायत हो सीरिया में, और उसके बाद जो है ये जो पैस्टर का जो मसला हो, लेकिन उसके बाद जो फतेहुल्लाह गुलन के जो पूरी मूवमेंट है और उनका जो वहाँ पे जो तुर्की हुकूमत का जो बयान है या उनका ईमान है कि इन्होंने फौजी मुदाखलत नाकाम जो फौजी बगावत की थी 16 में 15 जुलाई को, वो इसके जिम्मेदार हैं और इनको वापस किया जाए। तो ये तो एक मैनिफेस्टेशन है जिसका इजहार हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल अंदर अगर जाएं तो वजह ये है जो बड़ी दोनों तरफ से, मसलन अमेरिका की तरफ से वजह तो ये है कि अमेरिका फॉरेन पॉलिसी के मामले में पहले ही सुपर पावर था, अगरचे वो अलोन था और आप कहते हैं डिक्लाइनिंग है, लेकिन भारत सुपर पावर है, वो अपनी बात मनवाता था। लेकिन ट्रंप साहब के जमाने में अब अपनी बात को पूरी जोशो खरोश के साथ और मजबूती के साथ और दबाव के साथ मनवाने की जो अब अमेरिका की ख्वाहिश और अमेरिका का जो इजहार है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर इस यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी में क्रिश्चियन इवेंजेलिकल जो ग्रुप है इंतहा पसंद, उसका भी रुझान जो है, ये उसका भी जो वजन है वो बढ़ता जा रहा है। हमने मिडिल ईस्ट में भी देखा है और इसमें भी उसका इजहार हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो सदर अर्दोआन है वो भी तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग मैन बनते जा रहे हैं। दीदी मैं वही आ रहा हूँ। दूसरी तरफ तुर्की को ये हो रहा है कि तुर्की भी अब समझता है कि वो मर्दे बीमार नहीं है, अब उसको दबाया नहीं जा सकता, बल्कि जब ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करके इख्तियारात मरकूज हो रहे हैं और 1% प्रेसिडेंट के हाथ में, तो वो भी चाहता है कि अब आलमी मैदान में उसकी हैसियत को भी तस्लीम किया जाए। पिछले 10-15 सालों में उन्होंने अपनी इकॉनमी को दुनिया की 17वीं या 16वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है, G20 का वो हिस्सा है। तो वो ये समझते हैं कि अब उन्हें भी एक जैसे होता है ना कि घर में भी बच्चा जवान हो जाए तो वो कहते हैं कि आप मुझे मेरी जवान होने को तस्लीम करें माँ बाप। राइट, यानी दोनों जानिब पर ही इस वक्त, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि दोनों जानिब इस वक्त ऐसी क़यादत है कंट्रोल में जो अपने आप को मजबूत लीडर आलमी सतह पर और इसका इजहार हो मजबूत लीडर साबित करना चाह रहे हैं, और उसी का इजहार करिए। डॉक्टर जाहिद बुखारी हमारे साथ है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाक अफगान सरहद से मुल्हिक अफगान सूबे पक्तिया में आज जुम्मे की नमाज के वक्त अहले तशीह की एक मस्जिद पर खुदकुश हमले में कम से कम 22 अफराद हलाक और 60 के करीब जख्मी हो गए हैं। इससे पहले कल वॉइस ऑफ अमेरिका ने शिमाल मगरबी सूबे जोज़जान में दाइश के कुछ ऐसे जंगजुओं से बात की जिन्होंने हुकूमत के सामने हाल ही में हथियार डाले हैं। इनमें 2 कमांडरों समेत 250 के करीब नौजवान शामिल हैं। उनके जेर इस्तेमाल ज्यादातर रूसी साख्त के हथियार थे।
तमाम कमांडरों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्हें अफगानिस्तान के बाहर से मदद नहीं मिल रही। जंगजुओं में से ज्यादातर की उम्र 18 साल से कम है। इन्हें तालिबान ने कई रोज की लड़ाई के बाद शिकस्त दी और फिर बाद में कईयों को अपने साथ मिला लिया। हमारे और तालिबान के दरमियान लड़ाई हुई थी। मुफ्ती नेमतुल्लाह और हबीबुर रहमान तालिबान के साथ राब्ते में थे। उन्होंने हमसे मशवरा किया क्योंकि लड़ाई बहुत अरसे से जारी थी, तो हमने हुकूमत के आगे हथियार डाल दिए। तालिबान ने हमें तजवीज़ दी कि वो हमें हथियार दे सकते हैं और कहा कि हम आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। मैं 3 माह तक जोरदान में था। उन्होंने मेरी महारत देखी, मुझे अपने तरबियती मरकज में भर्ती किया और उस्ताद के तौर पर मुलाजमत दी। कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। मैं सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शामिल हुआ क्योंकि मैं इस इलाके में रहता हूँ। हम हथियार उठाना और किसी दूसरे ग्रुप के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते और मजीद कत्ल व गारत नहीं चाहते। अब से हम एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं और अपनी सलामती चाहते हैं। हथियार डालने वालों के मुताबिक तालिबान का हिस्सा बन जाने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस और दीगर मुल्कों से था। ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात के लिए आई हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। आज गिलगित बल्तिस्तान के अजला दयामीर और चिलास में लड़कियों के 12 स्कूल्स को नजर आतिश कर दिया गया। इस खबर की तफसील समेत दुनिया भर से अहम खबरें आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और अब देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियां आज के वर्ल्ड व्यू में। बांग्लादेश में हाई स्कूल के हजारों तलबा की मुल्कगीर हड़ताल 5वें रोज में दाखिल हो गई है। गैर मुल्की सफारत खानों ने अपने मुलाजमीन को सफरी वार्निंग्स भी जारी की हैं। एहतजाज 2 नौजवान तलबा के एक तेज रफ्तार बस से टकराकर हलाक होने के बाद शुरू हुआ था। तलबा का मुतालबा है कि सड़कों से बगैर लाइसेंस के गाड़ियों को हटाया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कम उम्र ड्राइवर्स पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे बुध 8 अगस्त को नशर किया जाएगा और इसके लिए आप भी हमें अपनी राय और अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। उसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर या फिर हमें ट्वीट कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @VOA उर्दू और यहाँ पे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट करें जिन पे हम आपके जवाब चाहते हैं। तो हमारे फेसबुक और VOA के हैंडल जो ट्विटर हैंडल है उस पर आइए और अपनी राय का इजहार कीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चीन का अमेरिका के साथ तिजारती खसारा 375 अरब डॉलर के करीब है। इसे कम करने के लिए ट्रंप निजामिया अब तक कम से कम 250 अरब डॉलर की चीनी मसनूआत पर 25% तक इजाफी टैक्सों का ऐलान कर चुकी है। चीन ने भी जवाब में अमेरिकी मसनूआत को टैरिफ्स का निशाना बनाया है। आइए चलते हैं रियासत कैलिफोर्निया, जहां अमेरिका की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह है और कार्गो शिपिंग पर इन्हिसार करने वाले बदलते हुए कारोबारी माहौल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यांग यांग के लिए पिछले चंद हफ्ते निहायत कठिन रहे हैं क्योंकि वो लॉस एंजलिस में दरामदी अशिया के थोक का कारोबार करते हैं। मैं रोजाना खबरें देख रहा हूँ। महसूलात का इतलाक कब होगा, मेरा सामान कब पहुँच रहा है, ये वक्त से लड़ाई के मुतरादिफ है। मैं बकिया साल के लिए अपना सामान अभी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका ज्यादातर सामान जैसे खिलौने और टी शर्ट्स चीन से आती हैं, जो उनका आबाई मुल्क है। वो माल मंगवाने की कीमत में 10 से 20% इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। महसूलात के बायस बढ़ती कीमतों की वजह से हो सकता है सनतकार और रिटेल से मुंसलिक कारोबार कम मसनूआत खरीदें, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम कम हो जाएगा। ऐसा होने से आप मालबरदारी की कीमतों में इजाफा देखेंगे क्योंकि सामान का कम होता हुजम इन अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप सामान की नकलो हरकत की कीमतों में मजीद इजाफा देखेंगे और माल बर्दारी की कीमतें अमेरिका और चीन के दरमियान तमाम तजारत को मुतासिर करेंगी और महज उन अशिया को ही नहीं जिन पर टैक्स आयद होना है। तजारती सामान की नकलो हरकत का शोबा, जिसमें बंदरगाहें, ट्रक और गोदाम शामिल है, इस तजारती जंग में सबसे पहले मुतासिर होंगे। लियांग कहते हैं वो नुकसान बर्दाश्त करेंगे और उनके मुनाफे में कमी होगी, लेकिन अगर महसूलात की मद में मजीद 10 से 20% इजाफा हुआ तो हमें अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। तो सारिफीन की जेब पर इसका असर काफी जल्दी पड़ेगा। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मुख्तलिफ कारोबारी इदारे नए महसूलाती माहौल से कैसे नबरत आजमा होते हैं। लॉन्ग बीच की बंदरगाह पर ड्वेन केनागी का कहना है कि इस साल सामान की नकलो हरकत रिकॉर्ड सतह पर रही है, लेकिन तशवीश बरकरार है। तवील मुद्दती तिजारती जंग के असरात दोनों मुल्कों की मईशत के लिए मुहलिक साबित हो सकते हैं। लियांग यांग अभी भी पुरुमीद है। उनके ख्याल में तजारती जंग अमेरिका और चीन के दरमियान सियासी रस्साकशी है।
चीन की भी तजारती मामलात पर राय है। चीन की हुकूमत को भी 1 अरब 40 करोड़ आवाम के सामने जवाब देना होता है। तो मेरे ख्याल में चीन और अमेरिका का बज़ाहिर तजारती मामलात पर इख्तलाफ है। ट्रंप के लिए ये नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात का मामला है ताकि वो अपने वोटरों को जवाब दे सकें। माहिरीन के मुताबिक गैर मुनसिफाना तजारती की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मामलात हल तलब है, लेकिन तजारती जंग से होने वाले नुकसान में कमी के लिए भी इक़दाम किए जाने चाहिए। एलिजाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। चीन और अमेरिका की तजारती जंग एक तरफ, चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान को बड़े कर्जे भी दे रहा है। लेकिन कुछ हल्के इस खदशे का मुसलसल इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मकामी कंपनियों को चीनी मंसूबों से खातिर खा फायदा नहीं हो पाएगा और पाकिस्तान के वसाइल चीन के काम आएंगे। इस सूरत हाल को अमली तौर पर इन दिनों अफ्रीकी मुल्क युगांडा में देखा जा सकता है, जहां चीनी कर्जों के बढ़ते हुए बोझ से लोग अब परेशान हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। युगांडा में बड़ी तामीराती कंपनियों की कमी की वजह से सड़कों की तामीर का काम मल्टीनेशनल खुसूसन चीनी कंपनियां सरंजाम दे रही हैं। एक बड़ा मंसूबा अंटियाबे एयरपोर्ट से दारुल हुकूमत कंपाला तक 51 किलोमीटर लंबी शाहरा की तामीर का है, जिस पर चाइनीज कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है। इस मंसूबे पर 45 करोड़ डॉलर खर्च होंगे, जो युगांडा में सड़कों की तामीर के कुल बजट से 3 गुना ज्यादा है। इसलिए सवाल ये किया जा रहा है, इस शाहरा की तामीर का काम किसी मकामी कंपनी को क्यों नहीं दिया गया। युगांडा में काम करने वाली ज्यादातर बड़ी कंपनियां एक हद तक चीनी हुकूमत की मलकियत हैं, मगर क्या युगांडा में कोई कंपनी है जो युगांडा हुकूमत की मलकियत हो? नहीं। तो हम चाहते हैं कि मुकामी कंपनियों को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो फल फूल सकें। सन 2017 में युगांडा के ठेकेदारों ने कोशिश की कि मुल्क में तामीराती काम का 30% हिस्सा मकामी कंपनियों के लिए मुख्तस किया जाए, मगर इस साल के अवाइल में हुकूमत ने इन कवायद को खत्म कर दिया है। हकाम का कहना है कि मकामी ठेकेदारों के लिए सरमाया, साजो सामान और जरूरी तजर्बा लेकर आना मुश्किल है। चीनी कंपनियां कदरे कम कीमत पर इन मंसूबों पर काम करने के लिए तैयार होती हैं और वो काम भी अच्छे करती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा मुल्क खास तौर पर चीनियों को काम दे रहा है, बल्कि इसका ताल्लुक रेट से भी है। एंटेबे एक्सप्रेस हाईवे की तामीर के लिए चाइना एक्सिम बैंक ने कर्ज की सूरत में 20% सरमाया फराहम किया है, लेकिन ये एक मसला बन सकता है। चीनी पूरे अफ्रीका में खैरात के तौर पर ये काम नहीं कर रहे, इसलिए अफ्रीका भर में हर एक को ये बात जहन में रखनी चाहिए। अफ्रीका में तरक्की के लिए दूसरों के सरमाए के पीछे भागने की बजाय बड़ी हद तक हम अफ्रीकियों को ही आगे बढ़ना चाहिए। मकामी ठेकेदारों का इसरार है कि हुकूमत को सन 2005 में पेश किया जाने वाला एक मुजव्वजा कानून लागू करना चाहिए, जिसका मकसद युगांडा की तामीराती सनत को सहारा देना है। इस बिल के तहत मल्टीनेशनल कंपनियां मकामी कंपनियों की सलाहियतों को बेहतर करने के लिए पेशावराना महारत और मालूमात इन्हें मुंतकिल करेंगी। हलीमा अतुवानी के साथ अजीज अहमद, उर्दू VOA। और अब चलते हैं भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहां शादी करना अब इंतहाई महंगा हो चुका है। मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शादी का खर्च उठा ही नहीं पा रहे। इन्हें इस आजमाइश से बाहर निकालने के लिए समाजी कारकुनों की एक टीम ने पहली मरतबा कश्मीर में इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम किया। मजीद जानते हैं श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फरसुदा रसूमात के बायस शादियों का बढ़ता हुआ खर्चा कम आमदन वाले कुंबों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है। इस मसले के बायस वक्त पर शादी न कर पा सकने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमने देखा है लोगों के बच्चे जो हैं 30 साल से ज़्यादा उम्र तजावुज़ कर गए हैं। हमने इस चीज़ को देखा है कि हमने सोचा कोई इस पर काम करें। नॉन प्रॉफिट तंजीम जाफरी काउंसिल ने गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में इज्तिमाई शादी की एक तकरीब मुनक्कद की, जिसके दौरान नादार और कम आमदन वाले खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 105 नौजवान जोड़ों का सादगी के साथ निकाह हुआ और फिर उन्हें रिवायती पकवान वाजवान खिलाकर और नई जिंदगी शुरू करने के लिए दरकार जरूरी सामान और चंद तहाई पेश करके अपने अपने घरों को रुखसत किया गया। जैसे हमने शादी की, मेरी तो 100% थैंकिंग है और मैं ये सोचता हूँ कि पूरे जो लोग हैं इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से शादी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो निकाह का सिस्टम है ये बेहतरीन है। क्योंकि कोई अनजान होता है, निकाह उसका अगर दुरुस्त नहीं होता है तो पूरी जिंदगी हराम के हराम में गुजर जाती है।
अगरचे जनूबी एशिया में इज्तिमाई शादियां कराने की रिवायत पुरानी है, मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर में ये अपनी नवीयत की पहली तकरीब थी। जो ये लोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, कम से कम गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये दाज दहेज ना बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कितनी सारी गरीब लड़कियां पढ़ी लिखी होकर रह गई है घर पर, वो भी शादी के बिना, सिर्फ इसी वजह से कि दाज नहीं है। जाफरी काउंसिल के ओहदेदारों का कहना है कि हर एक जोड़े को रिश्ते अज़दवाज में बंधवाने पर 50,000 रुपए से भी कम खर्चा हुआ। कश्मीर में एक आम शादी पर 20 से 30 लाख रुपए सर्फ किए जाते हैं, जबकि नमूद व नुमाइश की शादियों पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमीन, उर्दू VOA, श्रीनगर। खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।